मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, तीसरे वॉल्यूम की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग औसत स्पीड को देखे थे। आज हम लोग जो सवाल है कम और देरी वाला सवाल जो होता है, यानी वास्तविक समय की चाल में हम कमी या वृद्धि कर देते हैं तो उसके अनुसार से कितने समय में हम पहुंचते हैं, कितने समय पर देरी से पहुंचते हैं, कितने समय पहले पहुंचते हैं, इसी कंसेप्ट पे आज सवाल को हम लोग देखेंगे और इससे भी आगे सवाल को देखेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, जितने लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दें और कॉपी कलम ले लें जिसे क्वेश्चन आपको लिख के सॉल्यूशन करना है। देखिएगा, सवाल बनाने के दौरान में कुछ अगर न्यूमेरिकल मिस्टेक होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर डालें और आंसर को फास्ट थोड़ा डालें, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत गलती किसी कारण से हो जाता है। लेकिन ये बात आपको भी देखना है और हमको भी देखना है, दोनों मिलके देखना है। चलिए, इसी चीज़ को देखते हुए सवाल को स्टार्ट करते। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग क्वेश्चन लिखिएगा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, कहा जाता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है। तो घर से ऑफिस जाता है, अगर कल दिन आप जॉब करते हैं तो इसका मतलब घर से ही ऑफिस जाएंगे। तो यदि आप अपनी नियत चाल से 4/5 कितना 5 चाल से चले तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितने मिनट की देरी से पहुंचता है? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो नियत चाल ज्ञात करें। तो क्या करें? नियत चाल ज्ञात करना है। तो नियत चाल के हिसाब से हमको काम करना है और इसके हिसाब से बनाना है हमको। तो चलिए, नियत चाल हमको ज्ञात करना है। एकदम सिंपल तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, नियत चाल मतलब क्या होता है? वास्तविक चाल। नियत चाल का मतलब क्या होता है? वास्तविक चाल। एकदम सिंपल तरीका से हम बनाते जाएंगे। और ये देखिए, नियत चाल के 4/5 के चाल से चले, नियत चाल के 4/5 के चाल से चले तो वास्तविक चाल है, दूसरा क्या काल्पनिक चाल है। तो ऊपर का जो चीज़ हुआ वो नियत हो जाएगा। क्या होगा? नियत हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अंतर मेरे पास कितना है? 4 आप कभी भी बनाएंगे सवाल पे तो डायरेक्टली लिखेंगे 4/4 माइनस या 5 माइनस क्या लिखेंगे? 4। इसमें माइनस को फ़र्क नहीं पड़ता है। गुना समय मेरे पास कितना? 20 मिनट। तो आप घटा लेंगे इस प्रकार से, कितना 80 मिनट हो गया। कितना मिनट? 80 मिनट। अगर आप नियत चाल से चलते हैं, देखिए कितना 80 मिनट लगता है। यहाँ क्या कहता है? देरी से पहुँचता है। अगर हम इससे चलें जो वास्तविक चाल से नहीं होगा तो ये कितना होगा? 4×5 कितना होगा? 20 होगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब 20 इससे गुना कर 20×5 कितना होगा? 100। देखिए, 20 मिनट देरी से पहुँच रहे। जब नियत चाल से चल रहा है तो 80 मिनट का समय लग रहा है। जब नियत नहीं चल रहा है तो कितना लग रहा है? 100 मिनट लग रहा है। तो 20 मिनट का देरी से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो 20 मिनट की देरी से पहुँचता है। देखिए, अगर वो अपने चाल में 4/5, कभी भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, सही क्वेश्चन है कि गलत, ये क्वेश्चन देखने का जिम्मेवारी आपका भी होता है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट। अभी रेलवे के एग्जाम में भी आपका कथन कारण जो दिया रहता है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिएगा, अगर ऊपर का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अगर छोटा होगा तो यहाँ पर देरी होगा। क्या होगा? देरी होगा। अगर अंश बड़ा होगा, जैसे सवाल दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यहाँ देखिए पहले पहुँचेगा। क्या करेगा? पहले पहुँचेगा। क्लियर है? कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई दिक्कत? एक लाइन में स्टॉक आंसर हो जाएगा एकदम क्लियर से। आप कैसे फटाक से आंसर निकालेंगे देखेंगे। फटाक से आंसर, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए कितना है। अंतर देखिए 1 बराबर मेरे पास कितना आंसर हो गया? 20 मिनट। हमको क्या निकालना है? नियत चाल, यानी कितना? 4 बराबर 80 मिनट। अगर हमको कहता है कि नियत नहीं निकालना है, माने कि सामान्य नहीं निकालना और नियत निकालना है, तो नियत कितना होता है? 5 बराबर 100 मिनट। तो आप देख लेंगे, नियत पूछा कि अनियत पूछा गया, नियत चाल पूछा गया कि अनियत चाल पे चला गया। ये चाल में कमी या वृद्धि का चाल ज्ञात करें तो यहाँ पे 100 मिनट हो जाएगा। नियत वास्तविक कितना होगा? 80 मिनट। कितना होगा? 80 मिनट। देखिए, चाल में कमी किया तो यहाँ पर क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो आपको आंसर कितना हो जाएगा? 80 मिनट। क्लियर है? अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है, एक व्यक्ति अपने घर से, फटाफट आंसर बनाएंगे, फटाफट देखिएगा। एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, यदि वो सामान्य चाल के 5/3 के गुने के चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो समान चाल, देखिए नियत चाल, समान चाल और यहाँ पे नीचे देखिए कहीं पे लिखे होंगे वास्तविक चाल। ये तीनों बात एक ही है। नियत चाल, समान चाल और वास्तविक चाल, तीनों बात क्या है? एक ही है। तो तीनों पे टॉपिक पर क्वेश्चन रखा गया और आपको बनाना यहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो कितना हो गया यहाँ पर? फिर देखेंगे सवाल को, मिटा दो थोड़ा ऊपर में, वही काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। एकदम फटाफट के सेकंडों में सवाल बनता है। ये सब सवाल आपको सवाल एग्जाम में आएगा तुरंत आंसर।
चलिए, तो अंतर कितना यहाँ देखिएगा, अंतर कितना यहाँ पे दोनों का 2 अंतर है। 2 अंतर बराबर मेरे पास कितना है 24 मिनट। कितना मिनट 24 मिनट। एक अंतर बराबर कितना हो गया 12। आपको निकालना क्या 5 का वैल्यू ये निकालना है, ठीक है। तो 12 पंचे कितना हो 60 मिनट। कितना होगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 1 घंटा कितना हो गया 1 घंटा। तो कितना समय लगेगा, अगर समान चाल से चले तो उस व्यक्ति को 1 घंटा का समय या 60 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है, 1 घंटा का समय या 60 मिनट का समय। क्लियर, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। एकदम फिर से एक बार देखिएगा, कहता है एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है और 5/3 की गुने के 4 से चलती है तो 24 मिनट की देरी से पहले पहुंचता है। यहाँ देखिए अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा। जैसे अंश का मान बड़ा होगा तो ये क्या पहुंचेगा, पहले पहुंच जाएगा, यानी इसकी चाल में स्पीड हो गई। जब चाल में स्पीड हो जाएगा तो क्या होगा, समय कम लगेगा। अगर आप इधर से निकालते 3 बराबर हिस्सा निकालते, देखिए कितना निकलता है 12 36, देखिएगा 24 मिनट इससे कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो 24 मिनट यहाँ पर पहले पहुँच गया। देखिए अब 36 मिनट में पहुँचने का, पहले कितना मिनट पहुँचता था 60 मिनट में, अभी कितना में पहुँच रहा है 36 में। तो वास्तविक चाल मतलब पहले की चाल, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय क्या लगेगा, तो वर्तमान समय कितना होगा 36 मिनट और प्रारंभिक समय कितना लगेगा 60 मिनट। प्रारंभिक समय कितना लगेगा 60 मिनट। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, तो आपके ये क्लियर है। अगला सवाल चलते हैं। कहता है कि एक ए 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से ऑफिस, घर से क्या करता है ऑफिस जाता है, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। यदि वह अपनी चाल 5/6, अपनी चाल क्या 5/6 की चाल से चले तो 40 मिनट की देरी से 40 मिनट की देरी से पहुंचेगा। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है, घर से ऑफिस की दूरी क्या है। चलिए आप एक बात समझेंगे, यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर की चाल है, यानी कि वास्तविक चाल इसकी क्या होगा 12 किलोमीटर पर आवर चाल होगी। लेकिन 12 मीटर चाल होगी तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय। जैसे मैंने कहा था इसमें बीच में अंतर देखिए कितना है 5/6, अंतर कितना 1 रेशियो बराबर कितना समय दिया हुआ मेरे पास 40 मिनट। कितना मिनट दिया हुआ है 40 मिनट। चलिए तो 5 रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 रेशियो बराबर निकालना है हमको वास्तविक यानी नियत, ठीक है, नहीं कुछ तो नियत होगा। तो 5 बराबर कितना हो गया 200 मिनट। कितना हो गया 200 मिनट। अब हमको दूरी निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा दूरी, यहाँ पे समय नहीं दूरी है। तो दूरी बराबर क्या आता है चाल बराबर, दूरी बराबर क्या आता है, दूरी बराबर क्या आता है चाल गुना समय। चाल कितना है 12 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है 200 मिनट बटे 60 कर लीजिए, घंटा कर लीजिए। ये कितना हो गया 5 बार में, और कितना हो गया 40, यानी 40 किलोमीटर की दूरी। कितना दूरी है 40 किलोमीटर। कितना दूरी हो गया 40 किलोमीटर। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू, यानी घर से ऑफिस की दूरी से कितनी है 40 किलोमीटर। आदमी है जो कि 40 मिनट पहले पहुंचता है, किस अनुपात में चले तो 5/6 के अनुपात में जब चलती है तो वह 40 मिनट पहले चलती है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए नया है, क्वेश्चन बराबर एग्जाम इसी तरह आता है, लेकिन इस टॉपिक को हम रख के जोड़ के क्वेश्चन डालें कि आपको समझ में आ जाए। फिर से वो क्वेश्चन देखिएगा, ए 12 किलोमीटर चाल की चाल से अपने घर से ऑफिस तक जाता है 12 किलोमीटर पर आवर से। यदि वह 5/4 की चाल से चले तो वो 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि चाल से चलता है तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगा, यानी ये यदि वास्तविक चाल से चले तो इसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले दोनों का अंतर कितना 1 अनुपात है, 1 अनुपात बराबर 40 मिनट हो गया। तो हमको नियत निकालना, नियत कितना है मेरे पास 5 अनुपात, 5 अनुपात बराबर कितना हो गया 200, 200 क्या मिनट निकला। अब हमको क्या निकालना है, आपको दूरी निकालना। दूरी चाल में क्या होता है समय, चाल हमको ऑलरेडी दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर से चाल गुना समय गुना करेंगे तो 12 गुना क्या करेंगे 200 मिनट, घंटा बदल देते 60 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 40 किलोमीटर की दूरी से चलेगा। कहीं को तकलीफ कहीं को दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। समझने के लिए अगर इस क्लास समझ रहे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और क्लास को ध्यान से रखिएगा। देखिए कहीं कोई दिक्कत, देखते फ्यू सेकंड में आंसर सवाल बन रहा है। फ्यू सेकंड में तभी बनेगा, समझ में आएगा जब कंटिन्यू क्लास को आप देखेंगे। एक ही टाइप का सवाल हम इसलिए रखे हैं कि आप समझ पाए। लेट, देरी, किलोमीटर, पावर कुछ भी चेंज करके आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि क्लास में आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इसलिए देखिएगा ध्यान से। कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे देखिए सवाल। अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं। अब कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल में 25% बढ़ा देती है, 25% क्या करती है बढ़ा देती है, ठीक है ना, 25% क्या करती है बढ़ा देती है, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 मिनट क्या करता है पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना, बढ़ा देता है तो 15 मिनट क्या करता है पहले पहुंच जाता है। तो
बताइए कि वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। देखिएगा सब कंडीशन वही है। देखिए बढ़ा देता है, इसका मतलब है कि पहले की चाल कितना 100% था, अब कितना परसेंट चाल हो गया, 125% चाल हो गया। क्लियर है। अगर इसको रेशियो बना देने कोई दिक्कत, रेशियो नहीं बना भी दाते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 25 हो गया। 25% बराबर मेरे पास कितना मिनट है। अगर रेशियो कटाते हैं तो बहुत अच्छी बात, आसान हो जाता है। ये 4 रेशियो हो गया, कितना हो गया 5। यानी इसका कहने का सेंस है, तो यहाँ पे जो था अपनी चाल का 5/4 गुनी चाल से चल रही थी, यही कहने का सेंस था इसका। 5/4 गुनी की चाल से कहने का सेंस था। तो इसी सवाल को यहाँ पे कह दिया क्या, 25% वृद्धि से। ध्यान रखिए क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। अगर इसके स्थान पर क्वेश्चन क्या रहता, एक व्यक्ति अपनी चाल का 5/4 गुनी हो तो घर से ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचेगी। क्लियर है, यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करके 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए बढ़ा हुआ आंसर है ना, ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका अंतर कितना हो गया, 1:1। 1:1 कितना, 15 मिनट। आपको निकालना क्या बोलिएगा, 5:, क्योंकि ये निकालना है आपको 5:, 15×5 = 75 मिनट। तो यहाँ पर कितना हो गया, 75 मिनट आंसर। क्लियर है। अगर इसी सवाल में हम कह दें, थोड़ा सवाल को चेंज कर, क्लियर कहीं कोई दिक्कत, 25% बढ़ जाए तो आप यहाँ पर से बढ़ा के घटा के काम कर सकते हैं और इसका आंसर का जवाब आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इसको बेसिक से ही लिखाइएगा, तो मान लीजिए पहले x घंटा समय लगता होगा और 100% की चलता होगा, तो दूरी तो समान होगा ना, दूरी क्या होगा, समान होगा। यानी टाइम कितना हो गया, पहले चाल 100% था, अब समय कितना x टाइम था। अगर इसी चीज़ को फिर से कवर करें, अब समय मेरे पास 15 मिनट क्या लगता है, पहले पहुंचता, तो 15 मिनट पहले कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 25% इसमें वृद्धि किया गया, तो 100 कितना हो गया, 25 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इसको कटा दिया 4, इधर कितना हो गया 5, 4x, इधर कितना हो गया 5x, माइनस कितना 75, 75 बराबर कितना हो गया x। देखिए यही निकल रहा है। आप बेसिक से भी समझ सकते हैं, बिना बेसिक से भी समझ सकते हैं। आपको जहाँ संतुष्टि लगे वहाँ काम कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, जिससे सवाल आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पर है, बेसिक्स भी लिख दिए हैं, यहाँ शॉर्ट भी लिख दिए। यानी कि आपको बनाना कैसे है, शॉर्ट टर्म से बनाना है। चलिए एक सवाल यहीं पर लिखते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे डाटा को चेंज कर देते हैं। देखिएगा, चलिए इतना सही चेंज करते हैं, यहाँ से इतना। चलिए क्वेश्चन को लिखिएगा, 30% की कमी कर दिया जाए, 30% की कमी। जब कमी करेंगे तो समय क्या होगा बताइएगा, कमी करेंगे तो 24 मिनट देर से पहुंचेगी। चलिए क्वेश्चन हमने लिखा, क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इस सवाल को बनाइएगा आप लोग, अगर सवाल को आप समझे तो क्वेश्चन बनाइएगा जरूर, एकदम मुखे सवाल को बनाना है। चलिए बनाइए सवाल को। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी चाल 30% कमी कर दे, अपनी चाल में कितने % कमी कर दे, 30% की कमी कर दे, तो वह अपने घर से ऑफिस 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बताए कि वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। एकदम सवाल सेम सवाल है, खाली यहाँ पर क्या किए, कमी कर दिए, यहाँ पर देरी हो गया। यहाँ पे पहले क्या था, वृद्धि किए थे तो पहले हो गया था। ठीक है, सवाल यही समझना है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं सही। जब चाल में मेरे पास कमी होगा तो हमको समय क्या होगा, देरी लगेगी। इस बात को याद रखिएगा। आपको बनाने में सवाल बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन सही या गलत है ये पहचान करने के लिए एकदम ज़रूरी चीज़ है। आज क्वेश्चन के दौरान आप देख रहे हैं सवाल को। चलिए कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर वही काम करना, 30% कमी हो गया, इसका मतलब इधर कितना होगा 70, और इधर पहले क्या था, ऑलरेडी 7 था, ख़त्म कीजिए। तो मेरे पास 10 रेशियो कितना हो गया 7, अंतर कितना रेशियो का 3 रेशियो। 3 रेशियो बराबर मेरे पास देखिए कितना है 24 मिनट। 24 मिनट, 1 रेशियो बराबर कितना होगा 8 मिनट। आपको निकालना कितना 7 है ना, 7 का ही निकालना है। तो 7 अटे कितना होगा 56 मिनट। पहले कितना 56 मिनट लग रहा था, अब अगर निकालते हैं तो कितना हो गया 80 मिनट। देखिए 24 मिनट अधिक लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्वेश्चन अगर इधर से निकालते हैं तो कितना निकलता है 80 मिनट। देखिए 24 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अगर 30% कमी करते 24 मिनट की देरी लगता है। 56 मिनट में पहले पहुंच रहा था, अब कितना 80 में। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। हम आशा करते हैं कि इस टाइप का सवाल आप अच्छे समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो मित्रों को जरूर मित्रों को बोलिए कि इसे लाइक करें। चलिए, और आप भी लाइक करें, कोई दिक्कत। अगला सवाल क्यों चलते हैं। देखिएगा बोर्ड पर हमने 3 सवाल लिखा है, तीनों सवाल में स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आता है कि अगर मैं इस चाल से चलूँ तो 20 मिनट देरी से
अगर मैं इस चाल चलूँ तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, तो दोनों के बीच कितनी दूरी है। इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है। उसी टाइप के सवाल में क्वेश्चन यहाँ पे 3 टाइप का है कि अगर देरी और पहले, दूसरा में दोनों में देरी और दोनों में दूसरा पहले है, तो इस तरह का जब सवाल आता है तो इसको हम बनाएंगे किस तरह से। इसका 2 तरीका सिखाएंगे। पहले बेसिक सिखाएंगे, फिर आपको शॉर्ट सिखाएंगे। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइएगा, लेकिन हम जहाँ तक कर जाते हैं कि ट्रिक जितना आप रखें अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा बेसिक बात याद रखें। जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को दर्द और चोट होता है तो माँ का आवाज़ निकालता है, यानी माँ मतलब मदर, यानी बेसिक बात। तो मैथ का बेसिक बात पे हम पहले सबसे पहले चलेंगे, फिर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको पूछा क्या है, तो कहता है कि बस से क्वेश्चन पर मैं पढ़ रहा हूँ, पहले लिख लिया क्वेश्चन। यदि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलूँ, यानी मैं यानी आप भी और या मैं 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलूँ तो बस 20 मिनट पहले छूट जाती है। 20 मिनट पहले छूट जाती है, मतलब 20 मिनट पहले बस खुल चुकी है। अब 20 मिनट के बाद हम पहुँचे, यानी हमसे देरी हुआ कि पहले हुआ, देरी हुआ। छूट जाना मतलब देरी हो जाना। जैसे स्टेशन जाते हैं 5 मिनट के लिए ट्रेन छूट गया, ट्रेन छूटा नहीं तो आप छूटे थे और ट्रेन चल चुकी थी, ठीक है ना। तो 5 मिनट के, यानी 5 मिनट के बाद हम पहुँचे थे, यानी 20 मिनट के देरी से पहुँचा। देखिए इस सवाल को टॉपिक समझिएगा, इसलिए हम इस तरह का सवाल लिखें कि आपका एग्जाम में कन्फ्यूजन क्लियर हो पाए। तो 20 मिनट की ये क्या पहुँचता है, देरी से पहुँचता है। क्लियर, यहाँ पे ये क्या हो गया, देरी हो गया, इसको देरी लिख दीजिए। क्लियर है, 20 मिनट की देरी से। यदि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलूँ तो, यदि मैं 5 किलोमीटर गति से आवर से चलूँ तो मैं बस के लिए 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, यानी खुलने से पहले 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। यानी इसका आंसर क्या होगा, पहले पहुँच जाता हूँ। पहले आपका एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है कि 4 किलोमीटर पर आवर से चलो तो 20 मिनट देरी से पहुँचूँ, या 5 किलोमीटर पर आवर से जाऊँ तो 10 मिनट पहले पहुँच जाऊँ। तो ये चीज़ यहाँ टॉपिक हो गया। क्लियर है। अब सबसे पहले इसको बेसिक से बनाया जाए। दोनों कंडीशन में समय को निश्चित किया गया। किसको निश्चित किया गया, समय को। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो समय बराबर समय कर लेते हैं, दोनों का समय निकाल लेते हैं। समय बराबर समय। अगर आप कहेंगे सर कि आपको दूरी बराबर दूरी से निकालना, तो आपको दोनों तरीका सबको बताएंगे। दूरी बराबर दूरी, दोनों में कॉमन क्या होगा, दूरी बराबर दूरी, और दोनों में समय बराबर समय होगा। यानी बस खुलने का सही टाइम जो होगा यहाँ पर होगा, और घर से बस अड्डे के बीच की दूरी एकदम समान होगा दोनों कंडीशन में। दोनों कंडीशन हम दोनों कंडीशन पे सिखाएंगे, और फिर लास्ट में आपको सिखा देंगे एक शॉर्ट तरीका। ठीक है, चलिए पहले दोनों तरीका के बेसिक समझ लेते हैं। एग्जाम में आपसे अगर बेसिक अगर फॉर्मूला है, तरीका है, तो याद रखिएगा। तो समय बराबर पहले सबसे पहले हम क्या माने, दूरी मान लेते हैं x। अगर 4 किलोमीटर से भाग दिए तो देखिए दूरी बटे चाल दिए तो क्या निकला है, दूरी बटे, जैसे दूरी में चाल से भाग देंगे क्या निकलेगा, समय। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। अगर यहाँ से भाग देते हैं तो 20 मिनट देरी से पहुँचता है। 20 मिनट क्या हो गया, देरी से। इसका मतलब सही समय पुराने के लिए 20 बटे 60 करना पड़ेगा, यानी कमी करना पड़ेगा, तब ना सही समय होगा। जब ये 4 किलोमीटर पर आवर से गया तो देरी लगा, तो सही समय करने के लिए क्या होगा, घटाना होगा, यानी पहले पहुँचना पड़ेगा 20 मिनट पहले, तब ना सही बस पकड़ पाएगा, चलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर सवाल मेरे पास है, यहाँ पर कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर जाता है, और ये पहले पहुँच जाता है। इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा सही टाइम पे पहुँचने के लिए। 10 बटे कितना हो गया, 60। क्लियर है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर लेते हैं। तो x बटे 4 माइनस x बटे 5 बराबर, पहले बेसिक से देख लीजिए। उसके बाद 10 बटे 60 अब प्लस 20 बटे 60। ये देखना है कि देखिए दोनों जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। आपको जो शॉर्ट तरीका सिखाएंगे इसी से बना है शॉर्ट तरीका, कोई ट्रिकियल नहीं है। देखिए कैसे ट्रिक से बनता है। इसको गुना कर इसे, तो 4x इधर कितना हो गया, 5x। इसका मतलब हो गया 5x माइनस 4x बाय 4 पंचे 20। दोनों का एलसीएम 20 ही होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, बराबर। इधर कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए 30 बाय 60, सॉरी गलती यहाँ पर हो गया, 60 होगा। 30 बटे कितना हो गया, 60। चलिए 20 दिया 60, यानी 3 हो गया। इधर कितना हो गया, 10 हुआ। इसका मतलब है कि x बराबर मेरे पास कितना हो गया, 10। ये 10 किलोमीटर हो गया, यानी x बराबर क्या होगा, 10 किलोमीटर की दूरी हो गया। अगर हम दूरी स्ट्रक्चर से बना, ये हम किससे निकालें, समय बराबर समय से। अगर दूरी से बनाने की होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास 4 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और पहले समय लग रहा होगा, x लग रहा होगा समय। 20 मिनट देरी से लग रहा है, 20 मिनट ज़्यादा समय लगा, तो 20 मिनट देरी से लगा, 20 बटे 60 कर सकते हैं। यार 20 रहने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, समय निकाल लेंगे मिनट से। घंटा से क्या भाग देने की जरूरत, मिनट ही निकलेगा। चलिए, और इसको यहाँ पे 5 इंटू एक्स कितना, 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, 10 मिनट पहले कर लीजिए, कहीं को तकलीफ। तो 4x प्लस 20 के 80 बराबर 5x
माइनस कितना 50, इसको इधर कर लीजिए 130 हो गया, बराबर कितना हो गया मेरे पास x, बराबर कितना हो गया x। तो 130 मिनट लगा, कितना मिनट लगा 130 मिनट। हमको दूरी निकालना है, किसी एक सवाल पे आपको निकालना है। तो मान लीजिए इसी पे हम दूरी निकालते, देखिएगा दूरी निकालना, क्योंकि सवाल हमको दूरी पूछा गया। तो 4 इसमें कितना 130 150 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ये सवाल मेरे पास लिख देते थोड़ा सा, x + 20 ये था मेरे पास, 130 निकला, 130 जोड़ दीजिए। तो 4 किलोमीटर पर आवर 100 कितना हो गया 50/60 से भाग देंगे, क्योंकि मिनट है, घंटा में बदलेंगे। चलिए 0 ख़त्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटा देते हैं, क्या करते हैं कटा देते हैं। 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 दूनी 4 हो गया, 15 कितना हो गया 10 किलोमीटर। क्लियर है। देखिए इस हाल में भी 10 किलोमीटर आंसर आ रहा है, इस हाल में भी 10 किलोमीटर आंसर आ रहा है। दोनों बेसिक बात है, दोनों में क्या ये इसमें समय बराबर है, इसमें क्या है दूरी बराबर है। देखिएगा आप घबराइएगा मत, हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम शॉर्ट भी तरीका मेरे पास है, आपको वो शॉर्ट तरीका देते हैं। तो शॉर्ट देने से के लिए इस दोनों बात को हमको यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट लिखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर दूरी निकालना डिस्टेंस निकालना है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल लिखिएगा सवाल को, गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर गुना लेट प्लस बिफोर, लेट प्लस क्या होगा बिफोर। यानी कि ये क्या था देरी था तो लेट, अब पहले था तो बिफोर। क्लियर है, लेट प्लस बिफोर, इसी अकॉर्डिंग के हिसाब से। चलिए चालों गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 गुना कितना 5, अंतर कितना हो गया 5 - 4, अगर लेट बिफोर कितना हो गया 20 + 10 मिनट है तो मिनट को घंटा बदलेंगे, कितना भाग देंगे 60 से। क्लियर से, कितना से 60 से। चलिएगा तो दोनों का अंतर घटा देंगे, कितना हो गया 20 हो गया बटे 1 गुना कितना होगा 30 बटे कितना हो गया 60। आप देखेंगे 2 बार में ख़त्म हो रहा है, आइए भी 10 बार में, टोटल कितना हो गया मेरे पास 10। तो आप जैसे बनना चाहें वैसे बन सकता है। आप सीधी बात याद रखेंगे, चालों का गुणनफल कहीं कहीं ट्रिकियल में क्या होता है, ट्रिक किस प्रकार से लिखा होता है देखिएगा। फिर से हम ट्रिक को लिख देते हैं, ट्रिकियल के हिसाब से अगर ट्रिक आता है तो आप कहीं कहीं देखे होंगे लिखा होगा x × y और x - y × लेट प्लस बिफोर, ये काम कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है, बेसिक भी हो गया। देखिए 3 तरीका आपको सिखाया गया, अगर ऐसे 3 तरीका आप सीखे हैं तो हमको लगता है एग्जाम में कहीं छूटने के चांसेस नहीं है। तो आप सीधी बात लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब देखिएगा लेट देरी और बिफोर है तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का क्या होगा यहाँ पे चालों का गुणनफल बटे चालों क्या होगा अंतर। और इधर यहाँ पे क्या होगा समयों का योग, देरी और पहले का योग। यहाँ पे देखिए छूट चुकी है मतलब देरी हुआ, पहले पहुँच चुकी है, यहाँ देखिए पहले पहुँच चुकी है, खुलने से 10 मिनट पहले पहुँच चुकी है। यानी कि बस अड्डे से उस व्यक्ति का घर कितना दूरी है 10 किलोमीटर। कितना है, मैं 3 तरीका से आपको सिखाया, ये तीनों तरीका से आपके बुक में नहीं होगा, आपके बुक्स में डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया इस तरीका से। अगर एग्जाम में अगर ट्रिक भूल जाते तो फिर क्या होगा, तो आप इस बात को समझेंगे, समय दूरी और इसके क्लियर है, क्योंकि हम पूरे सवाल को समझे कि इस सवाल को कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से बताया जाए आपको। चलिए कहीं को तकलीफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल की ओर चलते हैं, पेपर मिटा देते हैं। चलिए आप क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों सवाल को, तीनों सवाल का बेसिक भी सिखाएंगे आपको और तरीका भी सिखाएंगे, क्योंकि बेसिक सिखाना जरूरी है कि ट्रिक लोग भूलते जाते हैं। एग्जाम में कितना ट्रिक याद रखेगा, तो एग्जाम में कभी कभी आपसे एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूज आप कर जाते हैं। तो इसलिए बेसिक बात एकदम याद रखिए, खास करके एसएससी के जो स्टूडेंट हैं तो कितना ट्रिक याद रखिएगा आपको तकलीफ होगा। इसलिए एसएससी के जितने स्टूडेंट हैं कम से कम आप याद रखें। एग्जाम में यही स्टूडेंट क्या करता है, रट्टा मार के जाता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाता है, इसमें कुछ डाटा चेंज कर दिया जाता है तो आपको तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िएगा। मिट चुका था क्वेश्चन, इसलिए फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कहा जाता है क्वेश्चन, यदि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता हूँ तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी है। मेरी गाड़ी क्या है 7 मिनट पहले छूट चुकी है, यानी जो निश्चित खुलने का समय था उसके 7 मिनट बाद में पहुंचा, तो 7 मिनट पहले छूट चुकी है, इसलिए पहले छूट चुकी है। क्लियर है, ये देरी हुआ, क्या हुआ, ये देरी हुआ। फिर कहता है यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर जाता हूँ तो मेरी गाड़ी 5 मिनट पहले छूट चुकी है। यहाँ भी अगर चाल को थोड़ा सा बढ़ा देता फिर भी 5 मिनट पहले छूट चुकी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में यहाँ छूट चुकी है। दोनों कंडीशन में क्या हुआ, देरी देरी, क्या हो, यहाँ पर भी देरी, यहाँ पर भी क्या हो गया, देरी। देखिए छूटना का मतलब क्या होता है, देरी।
छूट चुकी है। अगर यहाँ पर यही टॉपिक यहाँ पर अगर रख दिया जाता कि क्वेश्चन के हिसाब से कि यहाँ पर गाड़ी गई तो 5 मिनट पहुँचने से पहले पहुँच चुकी है, तो वहाँ पर पहले पहुँच चुकी होती, लेकिन यहाँ पे पहुँचने की बात नहीं की गई है। यानी अगर क्वेश्चन मेरे पास दिया रहता कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे, देखेंगे सवाल को थोड़ा सा एक बार कहना चाहते हैं सवाल को कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं छूटे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाता यदि मैं स्टेशन पर छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता, तो छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता, तो छूटने से 5 मिनट पहले, तो छूटने से पहले यहाँ पर लिखता छूटने से 5 मिनट पहले, यानी कि क्या होता है पहले पहुँचते। तो यहाँ पर क्या कहता है छूट चुकी होती है, 5 मिनट पहले छूट चुकी है। छूटने से पहले अगर ये लिखता छूटने से पहले, यहाँ लिखा पहले छूट चुकी है। देखिए दो बात होता है क्वेश्चन एग्जाम में, यहाँ पर रखिएगा छूटने से पहले, छूटने से पहले हम आपको पढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं, समझिएगा। छूटने से पहले लिखा रहता, इसका मतलब ये पहले होता, देरी नहीं होता, ये पहले हो जाता गाड़ी खुलने से पहले। तो यहाँ पर छूट चुकी है, यहाँ लिखे पहले छूट चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ देरी। दोनों कंडीशन में क्या है देरी। पहले बेसिक से समझ लीजिए, फिर आपको शॉर्ट से बताया जाएगा। चलिए पहले चाल क्या था, समय क्या था, x किलोमीटर पर आवर, 5 से भाग दे दीजिए इसको। यहाँ पे देखिए क्या है देरी हो गया है, देरी में क्या करेंगे घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना घटाएंगे 7/60 बराबर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से, ये 6 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो x बटे कितना का 6, इसमें भी क्या है 5 मिनट पहले पहुँच चुका है, तो 5 बटे कितना करेंगे 60 करेंगे। क्लियर, कहीं को दिक्कत, कहीं को तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं है। चलिए इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, तो x बटे 5 पहले बेसिक से, फिर शॉर्ट में बताएंगे आपको 6 बराबर। तो यहाँ पर इस पार कर दिया -5/60 और प्लस 7 बटे कितना हो गया 60, दोनों कैल्शियम निकालेंगे 60 हो जाएगा, -5 + 7। क्लियर है। अब देखिएगा इधर तो कैल्शियम निकालेंगे कितना निकला 30 या 60 लगा लीजिए, इधर कितना 6x - 5। देखिए बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप जो ट्रिक जो आपको दिया जाएगा, जो शॉर्ट तरीका दिया जाएगा वो आप समझ पाएंगे। एकदम बेसिक तरीका दे रहे हैं, इस तरह का सवाल आपको किसी बुक में नहीं बनाया हुआ, इसलिए आप समझेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा x बटे कितना 23 बराबर कितना होगा 2 कितना हो गया 60, 2 क्या होगा 60। इसको इससे भाग दे दीजिए, कितना बार खाएगा 2 बार में खाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना होगा 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया 1 किलोमीटर, कहीं कोई तकलीफ। अब इसका शॉर्ट चलिए बेसिक तरीका, शॉर्ट तरीका। यहाँ क्या किया हम, समय बराबर क्या समय किए हैं, समय बराबर समय, यानी एक निश्चित तो समय जरूर होगा ना, दोनों का समय बराबर समय किया है। लेकिन आप देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका में क्या करेंगे दूरी निकालने के लिए, जब दोनों कंडीशन में लेट हो, दोनों कंडीशन में क्या लेट हो, तो यहाँ पर वही कंडीशन होगा चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर से मिल रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे देरी हो रहा है लेट माइनस से लेट होगा। समान चिन्ह में क्या होता है घटता है कि जुटता है बताइएगा, समान चिन्ह में घटता है। पहले मेरे पास क्या हुआ था लेट बिफोर, इसलिए जुट जाता था, विपरीत चिन्ह में क्या होगा जुटेगा, लेकिन समान चिन्ह में क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे लेट हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा घटेगा। अब चलिए इसको बनाते हैं, तो यहाँ कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे 5 × 6 बाय -1, क्योंकि दोनों का अंतर हो जाएगा। अब लेट में लेट है तो 7 माइनस कितना हो गया 5, बड़ी में छोटा घटा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बटे कितना होगा 60। तो 30 गुना कितना हो गया 2 बार कितना हो गया 60। अब इसको कटा दीजिए, 2 बार कटेगा 1 खत्म बराबर 1 किलोमीटर। तो आप जैसे बनाना चाहेंगे वैसे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो जब लेट वाला काम कर लेंगे। ये ट्रिक होगी आपके पास, ये हो गया बेसिक। लेकिन ये कहाँ से लिया गया, यहाँ से देखिए, यहीं से लिया गया, इसको कोई अलग से नहीं लिया गया है, जो बनाया गया है यहीं से बनाया गया है। इसलिए रटे नहीं समझें, क्योंकि ये रटा आपको पूरे किताब को रटाया गया है, पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको रटाया गया कि बाबू इस तरह से बनेगा। लेकिन आपको हम पूरा बेसिक से देखिए आपको सिखाया गया कि रटे नहीं, सवाल को समझें। ठीक है ना, समझना जरूरी है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे आज। क्लियर है। दूसरा तरीका से आप निकाल सकते हैं, दूरी के एग्जाम्पल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, इधर से ये शॉर्ट तरीका हो गया जिसको कहते हैं ट्रिक। इसीलिए हम लिखे हुए कॉन्सेप्ट और बेसिक सारा बात लिखे हुए हैं, जिसके अभी बेसिक के आधार पर पढ़ा रहे हैं। क्लियर है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, मिटाएं इसको। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, आप क्वेश्चन लिखेंगे। मैं 6 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता हूं तो 1 घंटा पहले पहुंचता हूं। 1 घंटा क्या करता हूं, पहले पूरी कर लेता हूं। ठीक है, कितना कर लेता हूं 1 घंटा पहले पूरी कर लेता हूं। परंतु जब वह 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है, जब कितना 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो वह
तो वह अपनी यात्रा 2.1/8 घंटा पहले पूरी कर देता है। क्या कर लेता है? 2 घंटा पहले पूरी कर लेता है। अब देखिए इसको बेसिक से बनाते हैं। चलिए बेसिक से, चलिए क्वेश्चन एक बार देखेंगे पूरा। देखिए आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। मैं 6 किलोमीटर पर आवर से चलती हूँ तो अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरी कर लेता हूँ, परंतु जब 8 किलोमीटर पर आवर से चलती हूँ तो वह यात्रा 2.1 घंटा पहले पूरा कर लेते हूँ, तो यात्रा की दूरी ज्ञात करिए। चलिए सवाल को बनाइए आप लोग, तो बेसिक और शॉर्ट दोनों से बनाइएगा। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। आज हम भी बनाते हैं आपके साथ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है हमको? समय बराबर समय, समय बराबर समय। पहले बेसिक से फिर शॉर्ट से। चलिए समय बराबर समय हमको करना है, बीच में लकीर देने से कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने के। तो पहला कंडीशन में देखेंगे, सवाल मेरे पास क्या था? x दूरी मान लेते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर से गया और कितना देर पहले, तो यहाँ पर 1 घंटा पहले। तो इसको समान करने के लिए क्या 1 घंटा प्लस करना पड़ेगा हमको, 1 घंटा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि सही समय करने के लिए पहले पहुँच गया, इसका मतलब 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, तब सही टाइम पे पहुँचेगा। यहाँ पे देरी नहीं था, घटाना था, यहाँ पे x बटे, इसलिए हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पहले में जोड़ना होगा और देरी में घटाना होगा सही समय के लिए, नहीं सही समय बराबर सही समय। तो x बटे यहाँ पे कितना करना होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट अगर समझ आते हैं तो इससे बड़ा जो सवाल आएगा उसको बनाने में आपको मदद मिलेगा। चलिए, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी आपको है। चलिए बटे कितना 8 प्लस, मैंने बताया कि बार बार हर सवाल के लिए ट्रिक जरूरी नहीं है। 4×8 बटे 1, सारा ट्रिक को आप याद नहीं रख सकते हैं। 4×8 9 बटे 4 हो गया, 9 बटे कितना हो गया 4। क्लियर है? अब इसको उधर कर लीजिए, इसको इधर कर लेते हैं। तो x/6 माइनस x/ कितना हो गया 8 बराबर 9 बटे 4 और -1। इसको घटा लेते हैं, 5 बटे 4 हो गया। 5 बटे कितना हो गया 4। इसको घटा लेते हैं, दोनों कैल्शियम निकालेंगे कितना होगा 24। इसे भाग देते हैं, कितना हो गया 4 3, यानी x हो गया, चलिए कितना हो गया 6। x बराबर कितना 30 किलोमीटर। कितना हो गया 30 किलोमीटर की दूरी। कितना दूरी हो गया 30 किलोमीटर की दूरी। देखिए किसी को दिक्कत है? सबका आंसर मिला? आंसर जिसका इसका मिला हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि 30 किलोमीटर आंसर मिला सर। मिला कि नहीं मिला? अब चलिए इसका शॉर्ट तरीका क्या लेते हैं, इसका शॉर्ट तरीका लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, तो वही होगा फॉर्मूला, दूरी बराबर लिख देते हैं, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। यहाँ पे देखिए दोनों क्या बिफोर है, दोनों क्या है बिफोर है। तो बिफोर माइनस बिफोर हमने बताया था कि जब आपका चिन्ह अलग अलग हो, समान चिन्ह हो तो क्या हुआ घटेगा। विपरीत चिन्ह होता है क्या करते हैं जोड़ते, जैसे लेट एंड बिफोर होता है जोड़ देते। यहाँ पे लेट हो रहा था तो घटा दिए, बिफोर है तो क्या करेंगे घटा देंगे। क्लियर है? समान चिन्ह में घटता है, विपरीत चिन्ह में जुड़ता है, आपको पता होना चाहिए फिजिक्स अगर पढ़ें ठीक से। चलिए वही सवाल है मेरे पास, वही काम करेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पर चालों गुणनफल कितना है 6 × 8, अंतर कितना है 2। 6 में 8 गया, अंतर कितना है 2। अब ध्यान रखिएगा कि दोनों चाल का अंतर क्या है। यहाँ पे 1 घंटा है, यहाँ पर कितना मेरे पास है 4.1/2 घंटा, यानी कितना हो गया मेरे पास 1.1/8 घंटा। यानी कि इसको मतलब है, इसको घटा दी यहाँ पर तो मेरे पास कितना बचेगा 1.1/4 घंटा। क्लियर है? 1.1/4 घंटा। चलिए इसको गुना कर दिया, कितना हुआ 3। कितना हो गया 3, 8 से कितना हो गया 24 गुना, तो यहाँ पे 4 के 5 बटे कितना हो गया 4, यह कितना होगा 6 बार में 54 30। तो आप जैसा बनाना चाहें वैसे आपके पास आंसर है 30 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई दिक्कत? इसीलिए मैं पूरे सवाल में आज आपको सिखाने की कोशिश किया। कल अगले प्रॉब्लम में चलेंगे सवाल पे, क्योंकि इस चैप्टर जो बहुत थोड़ा लंबा है, इसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे। क्लियर आपके साथ सवाल है? यहाँ पर हम बता दिए, अगर लेट, यहाँ पे सवाल यहीं पे चेंज होता है, अगर लेट प्लस बिफोर होगा, अगर मेरे पास लेट कहा गया तो माइनस हो जाएगा। यही सवाल है दूरी निकालने के लिए। तीनों टॉपिक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सवाल को खाली आपको देखना है, समझना है। ठीक है? अगर बिफोर कहा गया तो घटा देंगे, लेट कहा तो घटा देंगे, लेट प्लस बिफोर जोड़ देंगे। क्लियर है? ये यही काम कर किया। ठीक है ना? क्योंकि आपके बुक्स में मात्र हो सकता है कि एक सवाल दिया हो, ठीक है ना, लेकिन हम तीनों कंडीशन का सवाल पढ़ा दिए इसलिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए आज के लिए बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद हो रहा तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।